नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, सवाल, ठीक है। तो ऐसा इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन वाले होंगे, सवाल वाले होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी देखो ना, आप लोग ऐसा कहीं देखे होगे पिक्चर में या फिर कहीं सुनते होगे कि सामने वाला उससे इंटेरोगेट कर रहा है। इंटेरोगेट कर रहा है मतलब क्या है कि उससे कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है, सीन्स फॉर किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो भी सारी चीजें हैं ये मैंने डिटेल में बना चुका हूं अपने अफर्मेटिव वाले वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव का एक वीडियो था उसमें मैंने बता चुका है वो सारी चीजें, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी पॉजिटिव वाले वाक्य। तो प्लीज वो जो वीडियो है आप जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो में। मैं बता रहा हूं क्यों मालूम है, क्योंकि यहां पर मैं जो भी ये सेंटेंसेस ये लिखा हूं ना, ये पहले क्या थे, हिंदी में थे। हिंदी से मैंने इसे इंग्लिश में कैसे बनाया, इसमें क्या क्या बदलाव किए, क्या चेंजेस किए, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया क्वेश्चन, यानी ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वाले होंगे या कोई किसी से सवाल पूछेगा, ऐसा। तो जब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा कि वहां पे अंत में उसके क्वेश्चन मार्क लगता है, ये आपको मालूम है। अगर एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। तो क्या केवल यही एक ही तरीका है इंटेरोगेटिव को पहचानने का? तो नहीं, केवल ये एक तरीका नहीं है, ठीक है। उसका जो है एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है ना कि क्या होता है, आपको ना स्टार्टिंग में ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में भी, देखो पहचानने के दो तरीके, एक तो हो गया एंड में आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा, और एक तरीका यह है कि स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। समझ गए आप लोग। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शाल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विल शाल लिखा है और उसके बाद लिखा है हैव बीन। समझ में, इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, सब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे इस वजह से। समझ गए आप लोग को। तो चलो पहले रूल देख लेते क्या होता है इंटेरोगेटिव बनाने का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रूल होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले विल शाल लगेगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और फिर अंत में लगाएंगे टाइमिंग, ठीक है। अब देखिए सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है, तो वो मैंने उस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपका सिंस और फॉर पे से जो भी डाउट होगा वो मुझे लगता है ऐसा कि क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, पहले तो वो देखते हैं। इसका हिंदी में मतलब होगा कि वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ये ऐसे कुछ आपको सेंटेंस के अंत में मिलेंगे, ठीक है। अगर वो हिंदी में लिखा है कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस, तो उसके एंड में आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि वो इस टेंस का सेंटेंस है। तो ये भी मैंने उस वीडियो में बता चुका हूं, जो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में आपको दिया है। तो ये तो आप समझ गए हिंदी में क्या होगा इसका मतलब। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, विल या शाल लगाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है विल, तो हम क्या करेंगे, उसी को लगा लेंगे, तो हो जाएगा विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो वो लगेगा, तो हो जाएगा ही, विल ही। उसके बाद हैव बीन लगेगा, हाँ या ना, हैव बीन, ठीक है।
आपने इतना काम कर दिया। देखो इतना काम तो आसानी था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अब थोड़ा सा जो काम है, थोड़ा जो हार्ड होगा, थोड़ा सा काम आपको इजीली बोलते ना हार्ड होते जाएगा, वो यहाँ पे पहले तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है, उसमें आईएनजी लगाना है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, और उसमें आईएनजी आपको यहाँ पे लगा के दिया है। ठीक है, तो क्या है, वेट, वेट में आईएनजी लगा तो वेटिंग, तो WAITING, वेटिंग। तो विल ही हैव बीन वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे केवल आपको डायरेक्ट क्या दिया है, यहाँ पे देखो फॉर या सिंस दोनों में से कोई एक चीज लगाना है, तो यहाँ पे आपको फॉर दिया है तो आप लिखोगे फॉर। उसके बाद टाइम हमको लगाना है, टाइम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टाइम, ये वो क्या है टाइम, 2 आवर्स यानी 2 घंटे, तो 2 आवर्स। ठीक है, हाँ या ना, इतना समझा आपको। अब हो गया इतना, सही है। फिर एंड में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव वाला बना रहे ना, इसके लिए। अब आप देखोगे तो मैंने इसको इतना इजीली बनाया है, लेकिन क्या ये सच में पहले इजीली इतना बनता, इतना आसानी से बनता नहीं। ये पहले हिंदी में था, ठीक है, ये सेंटेंस जो क्वेश्चन है वो हिंदी में था, उसे मैंने इंग्लिश में बनाया। अब इंग्लिश में बनाने के बाद यहाँ पर मैं आपको इतना आसानी से क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया ही है, बस खाली हमको उसको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखो, ये आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैं बताता हूं, वो बताने के पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं क्या होगा, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसको कैसे बोलेंगे आंसर को, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब, क्या वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा, ऐसा ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब जो ये मैंने आपको हिंदी में मतलब बताया ना, यही आपको पेपर में हिंदी में लिख के देगा, उसी को आपको क्या करना रहेगा, इंग्लिश में चेंज करना रहेगा, यानी बदलना रहेगा। लेकिन कैसे बदलोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। ये जो आपको रूल है, ये जो आपको नियम दिया है, इस नियम के हिसाब से, इस नियम के आधार पर आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे यानी बदलोगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बस इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो इतना आपने समझा। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वो देखेंगे। दूसरा क्या दिया है, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। अब देखो, हम सिंस का यूज कब करते हैं ना, जब हमको कोई टाइम बोलते ना, कोई हमें ऐसा समय दिया हो जहां से वो काम शुरू हुआ है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी काम को शुरू करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब वो हमें दिया होता है तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन फॉर हम तब लगाते हैं जब हमें कोई काम का स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो, बल्कि ऐसा बोला हो कि वो काम इतने घंटे में, या तो इतने महीने में, या तो इतने हफ्तों से चलते आ रहा है। ठीक है, जब कोई काम का पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि वो काम कितने देर में हुआ है, और वो जो जितना देर में हुआ है वो टाइम हम अपनी उंगलियों पे गिन सके। जैसे कि अगर मान लो कोई काम 3 घंटे में हो रहा है, तो हम 3 घंटा अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। वैसे ही अगर कोई काम 2 साल में हो रहा है तो हम गिन सकते हैं 1 साल, 2 साल। या फिर कोई अगर काम 5 मिनट में हो रहा है तो हम गिन सकते हैं ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई काम को करने का जो समय है वो काउंटेबल हो, यानी हम अपनी उंगलियों पे उस समय को गिन सके, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि आप पहले वाले सेंटेंस में देख रहे हो, क्या बोला, फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। 2 घंटा क्या है, हम गिन सकते हैं ना, इसीलिए मैंने क्या किया, फॉर लगाया। लेकिन क्या सेकेंड सेंटेंस में फॉर लगेगा, तो नहीं। यहाँ पे क्या है, 2015 से, यानी वो 2015 से इंग्लिश पढ़ा रही है, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया था, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो हो जाएगा विल, हाँ या ना, लगा दिए विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगेगा, शी, तो सब्जेक्ट लग गया शी। तो एक सेकेंड, यहां पर ये शी थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा, विल शी। ठीक है, फिर उसके बाद लगेगा हैव बीन, तो हमने लगा दिया हैव बीन। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, टीच है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच, उसमें आईएनजी लगा तो टीचिंग। तो शी विल शी हैव बीन
टीचिंग। अब क्या टीचिंग कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। वो क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश ना, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश। लेकिन अब सिंस या फॉर क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया 2015 से करिए तो सिंस लगेगा, तो जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में भी दिया है सिंस। अब उसके बाद टाइम क्या लगेगा, टाइम है 2015, यानी वो कब से पढ़ा रही है, 2015 से। फिर अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, विल शी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। समझ में आया, विल शी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, यानी इसका हिंदी में मतलब होगा, क्या वह अंग्रेजी 2015 से पढ़ा रही है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, क्या वह अंग्रेजी 2015 से पढ़ा रही है या फिर सिखा रही है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, पढ़ाना बोलो या सिखाना बोलो, दोनों भी चलेगा। ठीक है, टीच का मतलब होता है सिखाना, कोई चीज आप सिखाते हो तो उसी को हम कहते हैं टीच करना। तो आप बोल सकते हो ना, टीच भी करना बोल सकते हो, या फिर आप पढ़ा रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, दोनों भी आप कह सकते हो ऐसा। चलिए, तो अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्या है, थर्ड वाला, दे विल हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 years। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे। सही बात है, वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे, ये इसका हिंदी में हो जाएगा मतलब। अब इसको देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल शैल, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा हैव बीन। इतना तो देखो सिंपल है, क्लियर है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले लगा दोगे विल, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो विल दे हैव बीन। उसके बाद आपको क्या देखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक है, उसमें आईएनजी लगा तो मेकिंग, हाँ या ना, तो आपने कर दिया उसको, मेकिंग आपने लिख दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वीडियोस। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वीडियोस। ठीक है, ये भी आपने कर दिया। अब देखो यहां पे क्या है, 2 साल से, मैंने आपको अभी बताया 2 साल से, यानी 2 साल हम अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1 साल 2 साल, तो वहां पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, फॉर, हाँ या ना, फॉर लगा दिया। उसके बाद टाइम क्या है, कितने साल से, 2 साल से, यानी 2 years, तो फॉर 2 years। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ गए आप लोग। तो देखो इसको कैसे बोलेंगे, विल दे हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 years। विल दे हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 years। अब इसका हिंदी में मतलब कैसे हो जाए, कैसे कहेंगे, क्या वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे, क्या वे 2 साल से वीडियो बना रहे होंगे, ऐसा ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो ना ऐसे नए नए वीडियो आते रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो प्लीज़ यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।